हेलो दोस्तों, आज आपको हम कुछ खास चीज पढ़ाने जा रहे हैं जिस पर आप गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। 12 के सभी समभाजकों का गुणनफल, यानी 12 को काटने वाली धरती पर जितना सम संख्या है, जितना इवन नंबर है, सब का गुणनफल क्या होगा। हमको पता है, आप कुल भाजकों का गुणनफल आपको पता है, आपको समभाजकों का गुणनफल नहीं मालूम होगा। बहुत कम विद्यार्थी को समभाजकों का गुणनफल पता होता है। हर विद्यार्थी को सभी भाजकों का गुणनफल पता रहता है। और इस वीडियो में हम आपको समभाजकों का गुणनफल पढ़ाने जा रहे हैं। 12 के काटने वाली धरती पर जितना सम संख्या है उस सब को एक साथ गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, यही है क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले 12 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। 2 से तोड़ेंगे तो 6 बार में। ध्यान दीजिएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 3 बार में। अब इसके आगे टूटेगा नहीं, ना टूटेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, नहीं टूटेगा। अरेंज कर लीजिए। 2 कै बार है? 2 2 बार है। 2 2 बार है तो 2 के पावर 2। 3 एक बार है तो 3 एक बार है तो 3 के पावर 1। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब ध्यान दीजिएगा, सभी समभाजकों का गुणनफल निकालना रहे ना, तो नियम है कि बेस को भूल जाते हैं। बेस को भूल जाते हैं और यहां से निकालते हैं स्मॉल एन का वैल्यू। स्मॉल एन का वैल्यू क्या है जानते हैं? सभी, ध्यान दीजिएगा, समभाजकों की संख्या, यहां से एन जो है ना, एन सभी समभाजकों की संख्या है। समभाजकों की संख्या है। स्मॉल एन को क्या कहेंगे? सभी समभाजकों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 12 को तोड़ दिया और 2 कै बार है? 2 बार। 3 कै बार है? 1 बार। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से स्मॉल एन का वैल्यू निकालेंगे। स्मॉल एन क्या है? सभी समभाजकों की संख्या। आप ऐसे कहेंगे ना कि स्मॉल एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? जिसका बेस 2 है, जिसका बेस 2 रहेगा ना, उसके पावर में कुछ नहीं जोड़ना है और बाकी सभी के पावर में एक एक जोड़ देंगे तो निकल जाएगा सभी समभाजकों की संख्या। एन क्या है? सभी समभाजकों की संख्या है। तो यहां पे जिसका बेस 2 रहेगा उसके पावर में कुछ नहीं जोड़ेंगे और बाकी सभी के पावर में एक एक जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहां पे 2 है। ध्यान दीजिएगा, जोड़े नहीं लेकिन इससे मतलब है, और 1 का 1 2 है। तो ये 2 दूनी क्या हो जाएगा? ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 दूनी 4। यानी स्मॉल एन का वैल्यू स्मॉल एन का वैल्यू क्या है जानते हैं? स्मॉल एन का जो वैल्यू है सभी समभाजकों की संख्या है। यानी सभी समभाजकों की संख्या निकालना पिछले वीडियो में सिखाया था कि जिसका बेस 2 रहे उसके पावर में कुछ नहीं जोड़ेंगे, अब बाकी सबके पावर में एक एक जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हमको निकालना क्या है? ध्यान दीजिएगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ इवन डिवाइजर्स। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए टोटल प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ इवन डिवाइजर्स। इवन डिवाइजर्स, टोटल प्रोडक्ट मतलब सभी, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? गुणनफल। सभी मतलब समभाजकों का गुणनफल, टोटल प्रोडक्ट ऑफ इवन डिवाइजर्स। हिंदी में कहेंगे सभी, ध्यान दीजिएगा, समभाजकों का गुणनफल। सभी समभाजकों का गुणनफल। सभी समभाजकों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, 2n मतलब 2 गुने कैपिटल N, इसका पावर होता है स्मॉल n बाई 2। याद रहेगा, 2n और इसका पावर होता है 2n कैपिटल N, इसका पावर स्मॉल n बटे 2 होता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहां पे 2 और n के जगह पर, ध्यान दीजिएगा, n के जगह पर, कैपिटल N के जगह पर जो क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन में कितना है? 12। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल n के जगह पर कितना है? 4 और यहां पे क्या है? 2 है। ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे 12 दूनी 24 और 24 और यहां पे इसका पावर क्या है? 2 है।
तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो आपका आंसर हो जाएगा 576। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम चेक करके देखना चाहेंगे लैब में कि मेरा ये तरीका सही है कि गलत, तो लैब में चेक भी कर सकते हैं। आप पहले 576 है ना, देखेंगे कि 576 आता है कि नहीं। लैब में रख के थोड़ा चेक कीजिए था, ले चलिए तो जरा लैब में, इसको लैब में ले चलिए तो चेकिंग के लिए कि ये तरीका सही है कि गलत। तो ध्यान दीजिएगा, 12 को काटने वाली धरती पर जितना सम संख्या है, तब 12 को काटने वाला एगो सम संख्या 2 है। 12 को काटने वाला सम संख्या क्या है 4 है। 12 को काटने वाला सम संख्या क्या है 6 है। 12 को काटने वाला सम संख्या क्या है 12 है। इस सब को आपस में सभी समभाजक, 12 के सभी समभाजक का गुणनफल पूछा है, सभी समभाजक का गुणनफल। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे 12×6 72 होता है, 12×6 72, और 72 में यहां पे हमको गुना करना है 4 दूनी 8 से। 72 दूनी 144, ऐसे भी कह सकते हैं। 144 में आपको 4 से गुना करना है सबको। देखिए 12×6 72, अब 72 दूनी 144, 144 में 4 से, तो ये 4 दूनी 4 चौका 16 के 6, 4 चौका 16 के 6 हासिल हो जाएगा 1, 4 चौका 16 1 17 के 7 हासिल 1। ध्यान दीजिए 4 1 5। तो ध्यान दीजिएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 ही आया था। इससे पता चलता है कि लैब में रख कर देखे तो ये पास कर गया, यानी वो तरीका क्या है सही है। एक क्वेश्चन इसमें और देख लेंगे आप चाहेंगे तो। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, जैसे छोटा जब जान जाइएगा ना, तब बड़ा कोई भी रहे आपको बनाने आ जाएगा, कुछ भी रहे आपको बनाने आ जाएगा। जैसे यहां 60 के सभी समभाजकों का गुणनफल निकालना है, यानी 60 को काटने वाली धरती पर जितना सम संख्या है उस सभी का मतलब गुणनफल क्या होगा, 60 के सभी समभाजकों का गुणनफल। तो 60 को सबसे पहले प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 2 से तोड़ेंगे ये 15 हो जाएगा, फिर 3 पचे क्या हो जाएगा 15। अब इसको हम अरेंज करेंगे, 2 कै बार है 2 बार है। ध्यान दीजिएगा 3 कै बार है 1 बार है, 5 कै बार है 1 बार है। ध्यान दीजिएगा, यहां से स्मॉल एन का वैल्यू निकालेंगे। स्मॉल एन किसको कहते हैं, सभी समभाजकों की संख्या। स्मॉल एन मतलब क्या, सभी समभाजकों की संख्या निकालना है। पिछला वीडियो में सभी समभाजकों की संख्या निकालना सिखाया था। तो समभाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, मतलब बेस को भूल जाता है, जिसका बेस 2 रहेगा उसके पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, और बाकी सभी के पावर में जिसका बेस 2 है उसके पावर में नहीं जुटेगा, बाकी सभी के पावर में एक 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 जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां 2 है और ये 2 है और ये 2 है, जोड़े नहीं, लेकिन ये 2 से मतलब है। समभाजकों की संख्या निकाला जाता है कि जिसका बेस 2 रहे उसके पावर में नहीं जोड़ना है, बाकी सबके पावर में एक 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 जोड़ देते हैं, तो निकल जाता है समभाजकों की संख्या। एन क्या है, समभाजकों की संख्या है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सबको गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है क्या, सभी समभाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, सभी समभाजकों की संख्या। 2n फार्मूला है, 2n 2 गुने n। ध्यान दीजिएगा, इसका पावर है स्मॉल n बाई 2, स्मॉल n बाई 2। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो अब यहां पे 2 है तो 2 n के जगह पर क्या, जो क्वेश्चन में है 60, कैपिटल n के जगह पर जो क्वेश्चन में दिया है 60, और स्मॉल n के जगह पर यहां 8 है, अब बट्टा में 2 है। ध्यान दीजिएगा, 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 120, 120 के पावर क्या है 4। 120 को 4 बार गुना करना संभव है, लेकिन इसी रूप में जैसे 120 को 4 बार गुना करना ऐसा नहीं देगा ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि 120 के पावर 4। ध्यान दीजिएगा, और नहीं तो जिसको डीप चेक करना है 120 को 4 बार गुना करके देखो जो रिजल्ट आएगा, और 60 को काटने वाली जितना सम संख्या सबको गुना करो, दोनों बराबर आ जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।